जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 जनवरी के दिन। शिट शिट शिट, मैं फिर से कुछ नहीं होने दूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। वेरी गुड। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मजिशियन हो सकते हैं। आपके हाथ में सारी पावर है, आपको सब कुछ पता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मजिशियन आपके पीछे पड़ा है, कोई जादूगर, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला। मुझे पता नहीं क्यों इतने दिन से ये एनर्जी आ रही है। वैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं आप तक पहुंचने का। ओके, मदर ऑफ वैंड, डॉटर ऑफ कप। लेट्स सी, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 1 10। आपको 111 11 11 10 10 ये सब नंबर खूब दिख रहे होंगे। ओके, 2 and 44, 6 and 2, 10 and बस इतने ये नंबर आपको दिख रहे होंगे। ओके, लेट्स सी यहाँ पर सॉरी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की ही आ रही है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके हैं कि अब चाहे कुछ हो, अब इनको आपको पाकर रहना है। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनके सारी लाइफ के जो कलर्स हैं, जो खुशियाँ हैं, सब कुछ है वो सिर्फ आपके पास है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं। जैसे कि पहले आपकी एनर्जी थी डॉटर ऑफ कप की, मतलब आप लोग इमोशनल थे। जब कोई पर्सन इमोशनल होता है, वल्नरेबल होता है, लोगों के चक्कर में पड़ा रहता है कि इनको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा। मतलब जब कि कोई इंसान, देखिए इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है लेकिन एक लिमिट तक का। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप लिए हो सकते हैं जिसको देख के आपके पार्टनर इंस्पायर हो रहे हैं। इनको दिख रहा है कि पहले आप, जब तक आप डॉटर ऑफ कप की एनर्जी में थे, मतलब कि क्वीन ऑफ कप, तब तक आप हमेशा दुखी रहे, दुखी आत्मा बने रहे। लेकिन फिर उसके बाद आपने अपने किसी टैलेंट पे काम किया है एंड फिर आप लोग क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि आप लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो गए हैं, पावरफुली ब्यूटीफुल हो गए हैं, आपकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है। आप मतलब एग्जाम्पल सेट कर दिया आपने। आपने कुछ ऐसा किया कि बहुत सारे लोग आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके सबसे बड़े फ़ैन हो सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने हार्ड वर्क करके, अपने दिल की सुन करके अपनी लाइफ में सारी खुशियाँ लेकर के आ गए। तो ये सोच रहे हैं कि फिर मैं भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर आपके फ़ैन हैं। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है 11 11 की एनर्जी आई है। मतलब ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। एंड इनको दिख रहा है कि अगर ये भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो इनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इमोशन से ना हो करके बल्कि बैलेंस सिचुएशन में हो। मतलब कि अपने इंट्यूशन को सुन करके, अपने दिल की सुने। दिल की सुनना सेल्फिश नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि आपका दिल कभी भी गलत राय नहीं देता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपने आप को इतना ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं कि हम लोग दूसरों की सुन नहीं पाते, अपने दिल की नहीं सुन पाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए।
कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये कोई डिवोर्सी पर्सन है जो आपको इंस्पिरेशन की तरह देख रहा है, जिसको लग रहा है कि अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। ओके, लेट्स सी। क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, द हाई प्रीस्टस। मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन आपका हार्ट चक्रा क्लोज है। मतलब आप अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन आप किसी पर्सन को अपने दिल के करीब नहीं आने दे रहे हैं, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में। एंड आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें। यहाँ पे क्राइस्ट भी आ चुके हैं आपको गाइड करने के लिए कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलिए। यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं वो चाह रहे हैं कि आप लोग अगर इतने इंट्यूटिव हैं, अगर आप अपने दिल की सुनकर इतना सब आपने कर लिया, तो इनके मैटर में आप अपने दिल की क्यों नहीं सुनते हैं? अगर आपको सब कुछ पता चल जाता है, अगर आपका दिल इतना सच्चा है, तो आप अपने पार्टनर के सच्चे प्यार को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? 44 किसी की एज हो सकती है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की एज निकल गई है, आपकी एज निकल गई है, लेकिन आप दिल की नहीं सुन रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर दिल की सुनने में थोड़ा सा आपको चैलेंज है, चैलेंज फील होता है, इस वजह से आप बसते हैं, भागते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ये आंखें खोल के आपके लिए सपने देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप इतने इंट्यूटिव हैं, जब आप अपने दिल की करके इतना खुश रहते हैं, तो उनके मैटर में आप अपने दिल को बंद क्यों किए हुए हैं? दिल के सब दरवाजे खोल वो वाली कंडीशन दिख रही है, लेकिन ये चोर नहीं है, ये आपके पार्टनर हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं। 4610 यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे अगर आप इनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे तो। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर वो आपके साथ शादी कर लेंगे तो उनकी किस्मत पलट जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। यस, आप काफ़ी ज़्यादा मुझे इनलाइटेंड लग रहे हैं। 44 145 9। आपके पार्टनर भी ओल्ड सोल है, अगर नहीं थे तो अब हो चुके हैं। 10 to 12। आपके पार्टनर स्टक हैं, इसी वजह से लटके हुए हैं उल्टे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप अपने दिल की करके आप अपने इतनी खुश रहते हैं, तो इनके मामले में आप अपने दिल की क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप इंट्यूटिव काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी आप लोग टैरो रीडर हैं, आप दूसरों को गाइड करते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं कि अपने दिल के दरवाजे खोलो, लेकिन आप अपने दिल के दरवाजे खुद नहीं खोल रहे। ये देखिए यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन आ गया, लवर्स का कार्ड। तो लवर्स की जो सिचुएशन होती है वो चैलेंजिंग होती है। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, आप डिवोर्सी हैं, या फिर आप किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर एज गैप हो सकता है, या फिर और कोई गैप हो सकता है। वेल्थ का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं। तो चैलेंज तो है यहाँ पर। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको बहुत संभल संभल के चलना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि एक तो पहली चीज़ तो कि आप हाई प्रीस्टस हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रहा हो, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले क्वीन ऑफ कप की थी। मतलब हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत दुख देखे हैं, बहुत दिक्कतें उठाई हैं। तो आपके पार्टनर जो है बहुत संभल संभल के चल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी स्टेप गलत पड़ जाए एंड आप इनको अपनी लाइफ से सफा चट कर दो। 2 and 6 8। कार्मिक मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक है। ओके, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, या कार्मिक कोई सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि कार्मिक मैंने बताया था कि एज गैप हो सकता है, या फिर वेल्थ का गैप हो सकता है, या फिर कुछ मतलब कोई डिवोर्सी सेपरेटेड, या फिर इस टाइप की चीज़ें।
ये सिचुएशन हो सकती है। या तो इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है, ये किसी के साथ मैरिड है, वो इंसान टॉक्सिक है। यस, तो ये बहुत ज़्यादा बच बच के चल रहे हैं कि मतलब थर्ड पार्टी को पता ना चले। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, सब काम फिट हो जाए लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो पाए। ओके, 6 and 10, 16 टॉवर। जस्ट मिनट। टॉवर की एनर्जी आई है 16। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई धमाका करने के मूड में है, लेकिन अभी ये बिल्कुल चुप है। जैसे मैंने बताया ना कि इनकी एनर्जी मजिशियन की है। मजिशियन का मतलब हो गया कि ये बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके पार्टनर के मन में। उधर मैंने रीडिंग की थी तब मैं काफ़ी टाइम तक आपको बता रही थी कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग पे काम करना शुरू हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अभी थर्ड पार्टी को कुछ पता चले, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर उसको पता चल गया तो वो 20 से ही मामला गायब कर देगी। ओके, 2 1 3। आपके पार्टनर बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई बवाल मचा देगी तो चीज़ें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी, जिस वजह से ये बहुत बच बच के चल रहे हैं कि अब कोई मुसीबत ना आए। 10 1 11 मतलब 2 2 6 8 8 2 10। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए एक चांस ढूंढ रहे हैं। ओके, एंड वो चांस ऐसा है कि यस, मुझे दिख रहा है कि वो चांस ऐसा है कि ये जैसे कोई काम पूरा करने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये अपनी किस्मत बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहते हैं। इस वजह से बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। फाइटिंग। देखिए, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान किया है, या फिर ये आपकी कंडीशन हो सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट कर रहे हैं। ओह माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पहले ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। यहाँ पे ये आप कंडीशन देख सकते हैं कि जैसे कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, एंड मुझे पता है जैसे स्पाई वाली कंडीशन आ रही है। जैसे जो जासूस लोग होते हैं वो जा करके, जैसे रॉ के एजेंट होते हैं, वो चुपके से जा करके अपने किसी साथी को निकाल के ले आते हैं। उसके पहले वो किसी को खबर तक नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो ये प्लान यहीं पे खराब हो जाएगा, एंड उस जो पार्टनर है, पर्सन है, उसकी जान को खतरा भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा फाइट ऑलरेडी कर रखी है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी इस चीज़ को रिवील कर दिया तो यहाँ पर कोई आपसे गुत्थम गुत्था कर लेगा। मतलब कोई आपसे लड़ेगा, कोई आपसे फाइट करेगा, तो आप ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपके चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत चुपचाप सारी चीज़ों को अप्लीकेबल कर रहे हैं। 10 to 12, 12 and 44 मतलब 56 मतलब 11 आप दोनों की लाइफ में सेम सिचुएशन है। मुझे दिख रहा है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों से ओवरकम किया है तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। आपने चीज़ों को चुपचाप रह करके सब चीज़ों को मतलब जैसे चुप रह के आपने काम किए हैं, तो आपके कामों में सक्सेस आपको मिली है। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी चुप रह करके ही सारे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। आपको पाने का काम भी इनका बड़ा चुपचाप वाला है कि आप इनको जब मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबको खबर हो ही जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मजिशियन आ चुका है, ये बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, ये लगे रहेंगे आपको पाने के लिए। ओके गाइस, जय माता दी।